अवंती आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये प्रोग्राम चला रही है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है? नीट। ठीक है, आप में से कोई बच्चा नया है क्या? अगर नया है तो आपको अपना नाम और आपको अपना जो भी SRN नंबर है वो भेज देना। ठीक है, जो भी बच्चा अगर नया है तो उसको क्या करना है, अपना SRN नंबर और अपना नाम लिख के मैसेज में भेज देना। मैसेज क्या करना है मैं ये भी बता देती हूँ। ठीक है, टाइम आपको पता ही है, अगर सब पुराने बच्चे हैं कि 7 से 8, और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार आपकी 3 दिन क्लासेस होगी। ठीक है, अगर कोई नया है तो आपको पता होना चाहिए आपको स्क्रीन ऐसे रखनी है, और ऐसे कैसे करेंगे, ये रेक्टेंगल ऐसे वर्गाकार कुछ बना होगा स्क्रीन पर, उसको दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको वीडियो बंद रखना है, ऑडियो बंद रखना है, और ये जो 3 डॉट है ना, 3 बिंदी है, इनको क्या करना है, इन्हें दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन खुलेगी, जिसमें पहला आपका इनकॉल मैसेज का है, इसको दबाओगे तो मैसेज का ऑप्शन आएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी में जाओगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दबाओगे तो आपका क्या दिखेगा, इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें पहला आपका पोल होता है। ठीक है, पहला जो आ रहा होगा वो एक्टिव पोल होगा। जब मैं कहूंगा कि आपको पोल में आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से, उसको दबाओगे तो यहाँ नीला हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी नीला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको दबा दोगे तो यहाँ पे बोतल लिख के आएगा, इसका मतलब है आपका उत्तर मेरे पास आ गया। ठीक, पुराने बच्चे सबको पता ही होगा, अगर नया होगा तो उसको पता चल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सबसे पहली क्लास में हमने 1 से 5 तक पढ़े थे। ठीक, उसके बाद हमने 5 से 10 तक पढ़े। ठीक, फिर हमने उसके बाद कहाँ तक पढ़े, 15 तक, फिर उसके बाद 20 तक। अब हम आगे बात करेंगे 20 के ऊपर की बात करेंगे। तो पहला जो, वैसे तो ज्यादा हमें याद नहीं करने होते हैं, लेकिन 25 का जो पहाड़ा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी 25 के पहाड़े याद करने का। तो सबसे पहला तरीका, अगर वैसे देखें कि 25 में 25 जोड़ जोड़ के बना सकते हो कि 25 पहले आता है, फिर एक बार और जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, फिर एक बार जोड़ोगे 75 आ जाएगा। तो ये तो हमारा पुराना तरीका है। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था पुराने वाले में से, कि हम क्या करेंगे, अगर 25 को, इसका क्या मतलब होता है कि 25 को एक बार जोड़ा गया तो क्या आया, 25 आया। इसका मतलब क्या होता है कि 25 को 2 बार जोड़ा तो क्या आया, 50 आया। ठीक है, और 25 को 3 बार जोड़ा तो क्या आया, 75 आया। ये भी हमारा पुराना तरीका है। ठीक है, सेम अब हम एक और तरीका सीखेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, हम 25 को 2 भाग में तोड़ सकते हैं। किस किस भाग में तोड़ सकते हैं, एक हम इसको तोड़ेंगे 20 में, और बचा हुआ जो भाग है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 20 का पाड़ा तो बहुत आसान होता है, 2 के पाड़े जैसे ही होता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 20 में तोड़ लेंगे। देखो, अगर 10 के ऊपर के हैं, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर 15 है, 17 है, तो हमने कौन से 2 भाग में तोड़ते थे, 10 और 7। ठीक, इससे पहले वाला जो भी 0 वाला नंबर है उसमें तोड़ते हैं। तो इसमें 25 से पहले 0 वाला क्या आता है, 20। तो हम इसे क्या करेंगे, 20 प्लस 5 में तोड़ लेंगे। मान लो इसमें 3 का गुणा करना है, तो ये तो कोष्टक है, अभी मैंने बताया आपको कि कोष्टक लगा होता है तो दोनों में गुणा होता है। तो 20 में गुणा करोगे 3 का, और किसमें करोगे, 5 में भी गुणा करोगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे क्या आएगा, 75, जो कि यहाँ पर भी आया। इस वाली बात में किसी को कोई दिक्कत? क्या आपको क्या करना है, अगर 20 के ऊपर का नंबर है, मान लो 21 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1। ठीक है, और जिसका भी गुणा करना है वैसे ही कर लेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कोई भी नंबर है, मान लो अगर 33 होता तो हम कौन से भाग में तोड़ते, फिर हम तोड़ते से 30 प्लस 3 में। ठीक, जो भी उससे पहले 0 वाला नंबर आ रहा हो उसमें तोड़ते हैं। ठीक जी, ये आपके गुणा में भी काम आएगा। अगर मान लो आपको बड़े बड़े पहाड़े नहीं आते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और पहाड़े लिखने के भी काम आएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई, जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको एक और तरीका बता दूं। जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आया? ठीक है बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट हो छोटा सा भी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।
ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पर नंबर होता है तो पीछे जो नंबर आता है ना उसको हम क्या कर लेते हैं, उसी के पार्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे 25 आया तो 20 + 5 में तोड़ लेंगे, 35 आएगा तो 30 + 5 में तोड़ लेंगे। ऐसे तोड़ के हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मैं एक और तरीका बताती हूँ। अगर मैं 25 को, ये तरीका समझना छोटा है आसान भी है, ठीक। अगर मैं 25 को 5 × 5 लिख लूं तो कोई दिक्कत, 25 का मतलब होता है ना 5 × 5। किसी को कोई दिक्कत है इस वाली बात में? किसी को कोई दिक्कत कि हम 25 को 5 × 5 लिख लें? अगर आपको 20 से ऊपर के पहाड़े नहीं आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ लो। क्या आ जाएगा, 5 × 5। तो क्या लिख सकते हैं हम, 25 की जगह 5 × 5 लिख सकते हैं। और मान लो हमें गुणा करना है 6 से, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, 25 में 6 का गुणा करना, हमने 25 की जगह क्या लिख लिया, 5 × 5 लिख लिया। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का कर लेंगे। छोटे छोटे नंबर है 5 और 6, सबको ही पता होगा, इतने पहाड़े तो सबको याद है। तो क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक। 6 × 5 = 30 होता है। अब यहाँ पर 0 आया तो 0 की जगह 0 आ जाएगा, ये दो नंबर के गुणा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15। क्या आया, 150 आया। तो ये भी छोटा तरीका है। आपको इतना सब करना ही नहीं है, इतना लंबा नहीं करना, आसानी से हो जाएगा। मान लो अगर हमें 3 का गुणा करना था दूसरे वाले तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 और गुणा 3, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करो, पीछे वालों का सबसे पहले। तो क्या आ जाए, बेटा म्यूट करो अपने आप को। तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 और 3, ठीक है। और 15 का पहाड़ा तो आता ही है, क्योंकि 20 तक तो हम जनरली याद करते हैं, और आप लोगों ने भी कहा था कि आप लोगों को 20 तक आता है। तो 15 का गुणा सीधा करके हम क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अगर आप यूज करना चाहें, अगर इसे इस्तेमाल करना चाहें। यहाँ तक सब समझ आया, दोनों तरीके समझ आए? कोई भी डाउट है बेटा तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूंगी। जल्दी से मुझे बताएंगे सब के 25 के पहाड़े के मैंने 2 तरीके बताए, दोनों आपके समझ आए? या कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो चलो चलो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सबको समझ आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप सबको कहाँ आंसर करना है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पोल वाले करेंगे, ठीक। तो आपको आंसर भी पोल में करना है, मैसेज कोई नहीं करेगा। आंसर कहाँ करेंगे, पोल में करेंगे। सबसे पहले आंसर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे पहले सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बताना है 25 × 3 कितना होता है, सॉरी 25 × 7 कितना होता है। अब क्या होगा, आप पे पोल खुलेगा, पोल के बाद आपको पोल में आंसर करना है। तो पहले सॉल्व करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, छोटा सा क्वेश्चन है, सब सही करेंगे। चलो, पोल दिखेगा, पोल कैसे दिखेगा, नीचे जाओगे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, फिर आपको क्या दिखेगा, एक्टिव पोल, उसमें जाओगे, वहां पर करना है, ठीक है। ओके 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 ओके, 4 कोट आए अभी भी मेरे पास बेटा। आप सबको ही आंसर करना है और सोच समझ के आंसर करना है, कोई गलत नहीं करेगा। ओके ओके, दोनों तरीकों में से कोई भी लगा सकते हो, पहला भी दूसरा भी। अभी भी 4-5 बच्चे हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं करा, सबको करना है, ठीक है। बेटा जल्दी जल्दी सब लोग आंसर कर दो, अभी भी मेरे 6 लोगों ने आंसर नहीं करा। आपको पता तो है कहाँ से आता है, जो नीचे 3 बिंदी होती है ना, उस पर जाओगे, क्लिक करोगे तो एक्टिव पोल दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ABCD आंसर आएगा। मैम चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैट का ऑप्शन नहीं आता बेटा, जब आपका पोल खुलेगा ना तब चैट का ऑप्शन नहीं आएगा।
जब चैट बंद हो, मतलब जब पोल बंद हो जाएगा तब चैट का ऑप्शन आता है, ताकि कोई आंसर ना बताए और आप सही में मुझे पता चल सके कि कितना कौन सा कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, इसलिए हम चैट बंद कर देते हैं। बेटा बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। अगर किसी के पास पोल नहीं आ रहा, आप हैंड रेज कर दो जरा। हैंड रेज मतलब ऐसा हाथ बना होगा ना, उस पर क्लिक कर दो अगर किसी के पास नहीं आ रहा तो। अच्छा, आप लोगों के पास नहीं आता, ठीक है। चलो फिर हम जो इसके पास आ रहा है वो एक बार देख ले। ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर जिसके पास नहीं आ रहा है आपके अभी क्या खुलेगा चैट सेक्शन, वहां पे लिखना है 5 4 3 2 1। चलो वेरी गुड, आप लोगों ने ज्यादातर सारे मतलब सारे बच्चों ने सही दिया है। चलो अब जिसके पास पोल नहीं आया था वो लिख दो, और मुझे एक बार ये भी बता दो कि किसके पास नहीं आया था। अपना नाम दे सकते हो कि जिसके पास पोल नहीं आता उसका मुझे एक बार पता चल जाए। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया बेटा, आप जाके आंसर लिख दो। हाँ वेरी गुड। और आप ये भी बताना है आपको कि आपके पास पोल नहीं आता क्या बेटा। चलिए ओके बेटा। ओके ठीक है। आप में से कोई ऐसा भी है क्या बेटा कि जिसने जो एक ही फोन से दो या दो से ज्यादा बच्चे हो? ऐसा कोई है जिसके पास मतलब एक ही फोन से दो या जो ज्यादा बच्चे हो? तुम्हारे फोन से कितने बच्चे जुड़ते हैं बेटा? 2 मैम। अच्छा। ये तो स्पीकर तो ऑन कर दे। ओके चलो, तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहला तरीका क्या बताया था कि इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है, और इसको 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 में इसका भी गुणा होगा और इसका भी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा 20 में 7 का गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, एक सेकेंड, जब हम क्या करेंगे 20 में 7 का गुणा करेंगे और 5 में 7 का गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करोगे 140 आएगा और ये कितना आएगा 35 आएगा, दोनों को जोड़ दोगे 175 आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि 25 को हम 2 भाग में तोड़ लेंगे, 5 और 5, और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो हम वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं कि ये कितना आएगा 25 2 और इसको गुणा करोगे 15 और 17। ठीक, ये भी कर सकते हैं। ठीक, और आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका होगा 25 गुणा 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कुछ रूल्स हैं जो आपको लिखने भी है, जैसे हम पुराना हम जो भी पढ़ चुके हैं ना उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि हम जब 0 का गुणा करते हैं, ठीक, 0 का गुणा हुआ, 1 का गुणा हुआ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक, आवश्यक चीजें होती है। तो आपको याद रखना है कि नंबर कैसा भी हो, देखो यहाँ अलग अलग नंबर लिखे है ना, यहाँ 15 लिखा है, यहाँ दशमलव में लिखा है, ऐसे नंबर आपने देखे होंगे कभी कभी बुक में, और यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लिखा है। इवन हम 10 लाख 10 करोड़ कुछ भी क्यों ना लिख दें, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दें, कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें 0 का गुणा हो रहा है, ठीक, अगर उसमें 0 का गुणा हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो वैसे मैंने आपसे कहा है पहले भी लिखने को, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो कि पहला रूल क्या होता है, 0 का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये वाली बात सबको पता ही है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। ये वही लिखा है, ए यहाँ पर क्या दर्शाता है, या ये यहाँ पर दर्शाता है कोई भी संख्या हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे बिना दशमलव वाली हो, चाहे भिन्न हो, जो आपने पहले देखी होंगी इस तरह के हो, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, चाहे किस तरह के भी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर 0 से गुणा हो रहा है तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता संख्या कितनी बड़ी है छोटी है, किस तरीके से लिखी है, वो 0 ही आएगा। ठीक, दूसरी चीज हम देख लेते हैं, अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं, आप लोगों ने वैसे भी सही आंसर दिया था जब मैंने क्लास के पहले आपसे पूछा था कि जब भी किसी भी संख्या में क्या होता है 1 से गुणा होता है तो क्या आता है, वही संख्या आती है।
सेम यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ किससे गुणा हो रहा है, यहाँ आपका 32.4, यहाँ किसकी संख्या है, दशमलव की संख्या। तो कैसी भी संख्या हो, चाहे छोटी हो बड़ी, यहाँ देखो बड़ी संख्या हो, दशमलव की संख्या हो, इवन इस तरह ही क्यों ना लिखी हो, भिन्न की संख्या हो, जब भी उसमें 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी है, किस तरीके से लिखी है, किस तरह का उसका रूप है, लेकिन जिस भी तरह का रूप है और उससे में 1 का गुणा हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। इसको जनरल तरीके में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का गुणा किसी भी नंबर में हो तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बार बार इसलिए भी बता रही हूँ बेटा, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े और याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में बहुत काम आती है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 का गुणा 1, मतलब 1 का गुणा 1 में हो रहा क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ अगर 0 में हो रहा है तो 0 आता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे ऐसी संख्याओं का गुणा जिसमें 0 आता है। अब एक संख्या आपको याद होगी, जब हमने 10 का पहाड़ा पढ़ा था और हमने 2 का गुणा किया था तो क्या लिखा था, 20। जब हमने 20 का पहाड़ा पढ़ा था और 4 से गुणा किया था तो क्या आया था, 80। तो इस तरह का एक रूल होता है, जब कितने भी जीरो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो देखना है। इस वाले में देखो कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो क्या करेंगे, उस जीरो को सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तरीका सीख लो बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, 10 का पहाड़ा भी आपको आता है। ठीक, तो तरीका क्या होता है बेटा, कि जब भी आपके 10 वाले में या जीरो जिस नंबर के अंत में हो उसका गुणा किसी संख्या से हो रहा है तो सबसे पहले हम जीरो काउंट करेंगे, जीरो गिन लेंगे और उतने जीरो पहले लिख देंगे। ठीक, अब बचे हुए संख्या जो है, क्या बची है यहाँ पर, एक बचा है, एक 8 बचा है, इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। कितने जीरो है इसमें, 1 जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जीरो लिख देंगे। फिर संख्या क्या बची है, 17 बची है और 2 बची है, तो 17 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या आएगा आपका, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ये वाला हम करेंगे, फिर इसका आंसर सब देंगे, पहले लेकिन ध्यान से सुनेंगे सब। इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, इसमें 15 बचा, इसमें 7 बचा, तो 15 का गुणा 7 में करोगे क्या आएगा, 105 आएगा। फिर जो भी आए वो यहाँ लिख देना। ठीक, तो सबसे पहले जीरो गिनने हैं, जितने जीरो हो पहले लिख देने हैं पीछे, और फिर बाद में आपके जो भी नंबर बचे जीरो के अलावा, यहाँ पर क्या बचा, 15 और 7 दोनों का गुणा करके लिख देना। अब सब मुझे बताएंगे बच्चे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सब बच्चे आप कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताओ, सबको बताना है, समझ आया कि नहीं मुझे पता चलना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, लेकिन देना सबको है। ओके ओके ओके, सिंपल तरीका अपनाना है बेटा, पहले जीरो गिनना है, जीरो लिख देना है, फिर गुणा करके बचे हुए नंबरों का गुणा करके लिख देना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही सही आंसर आ रहे हैं, मतलब आपको ये वाली बात समझ आ गया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो गिनेंगे। कितने जीरो है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे, पहले जीरो लिख लेंगे। इससे मतलब नहीं है कि किस संख्या में, पहली संख्या में दूसरी संख्या में, हमें दोनों जोड़ने। ठीक है, तो ये 3 जीरो है दोनों में मिला के, तो 3 जीरो लिख लेंगे। ठीक, अब क्या बचा, यहाँ पर 13 बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। सबको समझ आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी, मान लो 200 का गुणा 200 में हो रहा है तो कितना आएगा, 200 का गुणा अगर हम 200 में करेंगे तो कितना आएगा, सब बताएंगे मुझे। नहीं, नीचे वाला बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो, लेकिन सबको ट्राई करना है बेटा। फिर मैं आंसर भी बताऊंगी आपको, कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगी, ट्राई सब लोग करेंगे। ओके ओके ओके।
हाँ, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, तभी एक बार मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2। तो कितने जीरो हो गए, 4। तो 4 हम पहले जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, 2। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बचा, तो दोनों का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 40,000 आंसर आ गया। सबको समझ आ गया बेटा? जैसे आप लोग सही आंसर दे रहे हो, आई गेस कि आप सबको समझ आ गया था, हम आगे बढ़े। ओके बेटा, ओके ओके। अब इस सबका आंसर देंगे, मुझे पहले वाले का आंसर दो। ये सारे आंसर आप लोग ही करोगे, समझ आ गया ना सबको? अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। चलो जल्दी पहले का आंसर बताओ सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब आंसर देंगे बेटा, सबको ट्राई करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वही तरीका। कितने जीरो है, 2। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो 2 जीरो है, दोनों लिख लेंगे। बचा क्या यहाँ, 4। और अभी पहले हमने रूल पढ़ा था कि किसी भी संख्या का गुणा अगर 1 से हो तो क्या आता है, वही संख्या आती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर कितना हो गया, 400 हो गया। चलो अब दूसरे वाले का आंसर बताओ। ओके ओके ओके, सब आंसर करेंगे बेटा अच्छे बच्चों की तरह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए, ओके, सबके आंसर आ गए। चलते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना है, जीरो कहीं भी हो, पहली संख्या में, दूसरी संख्या में, या आधे इधर आधे उधर, उससे मतलब नहीं है, टोटल देखेंगे हम। ठीक, कुल मिला के देखेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 जीरो है। अब बचा क्या, 12, और बचा क्या, 3। तो दोनों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए, अब मुझे बताएंगे तीसरे का आंसर। बेटा आप लोगों को टाइम से आना है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या गिनेंगे, जीरो। तो 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 13, और यहाँ पर क्या बचा, 6। 13 छक्के कितने होता है, 78 होता है। तो ये आपका 78,000 आंसर आ जाएगा। अब चलो फोर्थ का आंसर बताएंगे, सब फोर्थ का आंसर ट्राई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, सबको ट्राई करना है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो सबको पता चल गया कि क्या करना है, जीरो गिनो, जीरो लिख दो। 4 जीरो है, 4 जीरो लिख देंगे। और फिर 18 बचा यहाँ, 9 बचा यहाँ, दोनों का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 162। लेकिन बेटा ये सिर्फ जीरो के साथ होता है कि जीरो गिन के पहले लिख दो। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता, यहाँ पर 1 होता, अगर जैसे 1800 होता, और यहाँ पर ऐसे होता, ठीक, तो ये वाला तरीका नहीं लगता बेटा। ठीक है, ये सिर्फ क्या करना है, हमें बीच के जीरो कभी नहीं गिनने हैं। मान लो अगर लिखा है 101 गुणा 100, ठीक है, तो हमें ये वाला जीरो हम नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ पीछे वाले जीरो गिनेंगे। तो इसके पीछे तो एक भी जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 जीरो। अब यहाँ पर क्या है, 101 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई कि सारी संख्याओं के हम सिर्फ कौन से जीरो गिनते हैं, जो पीछे, जो बीच में है, उनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। ठीक है, वो अलग चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पीछे वाले जीरो देखेंगे, बीच वाले जीरो नहीं गिनेंगे। तो अब ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 101। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो। ये वाली बात समझ आ गई? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और ले दी आपको, ठीक है, जिसका आंसर आपको बताना है। लिखा हो अगर 2201, इसका गुणा हो रहा है 1000 से, कितना आएगा, जल्दी से बताएंगे बेटा।
सोच लो, ज्यादा ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक से गुणा करना है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के आंसर देना। ओके ओके, एक आंसर आया मेरे पास, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल मेरी बात समझ गए वो कि बीच के जीरो को गिन के नहीं लिखता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 ओके। पूजा, आपका मतलब है लास्ट में भी जीरो है ना? वो मतलब ऐसे टाइपिंग में एरर है ना, आप नो तो नहीं लिख रहे हैं ना लास्ट में? पूजा रानी की आईडी से जो बच्चा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक, बिल्कुल। अब मैं आपसे एक छोटी बात और पूछूंगी, ठीक है? मान लो लिखा है 02 और लिखा है 20 और 2, ठीक? इनमें आपको अंतर पता है? ये जो 3 नंबर लिखे हैं, इनमें आपको अंतर पता है कि नहीं पता है, ये मुझे बता दो, ताकि मैं आपको एक बार अंतर समझा दूं। ये 3 नंबरों में अंतर पता है आपको? पहले मुझे बताओ कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 20। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मैं ऐसे लिखूं कि 02 और 2, फिर मैं पूछूं वो कौन सा बड़ा नंबर है, तो अगर मैं 02 और 2 लिखूं और इसमें पूछूं कि दोनों में क्या क्या संबंध है, ऐसे बता दो, बराबर है या फिर बड़ा है छोटा है, ऐसा कोई रिलेशन बता दो, ऐसा कोई संबंध इनके बीच। क्वेश्चन समझ आया है? अगर मैं लिखूं, दो नंबर दिए गए हैं आपको, 02 और 2, ठीक? इनमें क्या अंतर है, या फिर ये एक ही है या फिर अलग अलग है, ये आपको बताना। ठीक है, वेरी गुड, साहिल ने बिल्कुल सही से आंसर दिया है। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक, तो आप ऐसे समझ लो कि, ओके बेटा, अगर किसी संख्या के आगे, ठीक, कोई भी संख्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 25 है, 1000 है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, इसके आगे अगर जीरो लगा है, संख्या के आगे जीरो लगा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जीरो का मतलब तभी होता है जब वो संख्या के बाद में आता है, ठीक है? ये वाली बात आपको हमेशा याद रखना है। अगर जीरो सबसे पहले आ रहा है संख्या के, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर जीरो बाद में आ रहा है संख्या के, तो इससे क्या होती है, संख्या की वैल्यू बढ़ जाती है, संख्या की जो मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर है बेटा? चलो, अगर सब क्लियर है बेटा, तो सब मुझे इसका आंसर बताएंगे। ओके ओके बेटा, ओके 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 ओके, सबको आंसर करना है बेटा, ताकि आपको ये वाली चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलो, आपको सबको पता ही चल गया कि 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 से गुणा होके 7 आ जाएगा। अब चलो दूसरे वाले का आंसर बताओ। वेरी गुड, सबको आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है, सबको पता है 3 जीरो है, तो सबसे पहले 3 जीरो लिख लेंगे, और फिर 14 बचे, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, दोनों का गुणा करेंगे और 42 लिख देंगे, कुछ अलग लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो, इस वाले का आंसर बताओ, तीसरे का। ओके ओके ओके, वेरी गुड, सबको करना है बेटा आंसर। ओके,
आप लोग बिल्कुल सही आंसर करो कि कितने जीरो हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 आ जाएगा। ठीक, और 17 और 4 का गुणा करेंगे 17 में तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक, अच्छा चलो लास्ट वाले बता दो फिर आगे बढ़े। ओके बिल्कुल सही बेटा। कृष्णा की आईडी से जो बच्चा है, आपने सही दिया आंसर। ओके हो गए, बिल्कुल सही। मैंने एक जीरो कम कम कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो बिल्कुल सही, आप लोग सीख गए हो। हाँ सही। ठीक है, तो ये 3 है, ये 2 है, कितने जीरो हुए, 5 जीरो हुए। 5 को लिख देंगे पहले। ओके वेरी गुड। ठीक है बेटा, आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है मैसेज करके पूछ लो जल्दी से। 12 में 5 का गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इसका जीरो अलग है, एक चीज याद रखना है आपको कि इसका जीरो अलग है और ये जीरो गिनने के बाद आए थे या ये पहले से क्वेश्चन में थे। ठीक, तो जीरो को आपको अच्छे से देखना है कि इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ये बॉक्स वाले से क्वेश्चन सबको याद है। अभी आपको पता होगा हमने सीधे सीधे वाले करे थे, इसमें देखो नीचे नीचे भी है, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, जब हमसे ए पूछा जाए तो हमें इतना लेना है। ठीक है, सी पूछा जाए या बी पूछा जाए तो आपको इतना लेना है। ठीक है, एक सेकेंड। और अगर आपसे सी पूछा जाता है तो आपको कैसे जाना है, आपको इस तरह जाना है। ठीक है, सी में कहा जाना है, आपको इस तरह जाना है। फिर डी में वही तरीका। फिर यहाँ सॉरी, मेरी लाइनिंग खराब है थोड़ी। ठीक है, डी में आपको इस तरह ही जाना है। ये पहला वाला मैं करा देती हूँ, फिर आगे आएंगे वो आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो पहले हम बस जैसे हमने पिछली तरीका में सीखा था या पिछली उसमें सीखा था कि हम कहाँ जाएंगे, तीर की डायरेक्शन में ही जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, तीर की दिशा में ही जाएंगे, उसी दिशा में हम अपना उत्तर निकालेंगे। बस ये वाली बात इस क्वेश्चन में याद रखनी है। थोड़े से अलग है पिछली बार से, पिछली बार में सिर्फ सीधा सीधा था, इसमें आपके नीचे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे, पहली जगह से। ठीक, पहले सीधा जाएंगे, मतलब पहले आपको किस डायरेक्शन में जाना है, सीधा जाना है, और फिर किस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, पहले दाएं तरफ जाएंगे, फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की। ठीक, तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि 6 से चले, बीच में क्या आया, गुणा आया, तो हम क्या कर देंगे, 6 में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, कितनी वैल्यू आएगी, 600 आएगी। ठीक है, और इसी वैल्यू को हमें कहाँ लिख देना है, इस जगह पे लिख देना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 600 हो गई। ठीक है, सेम अब क्या कह रहा है, जब हम 600 से चलेंगे तो कह रहा है कि 600 में किसका गुणा करो, तीर क्या कह रहा है कि 1 का गुणा करो। तो 600 में हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, 1 का गुणा किसी में भी करो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। मतलब बी का नंबर क्या है, 600 है। अब यहाँ तो खत्म हो गए। ठीक, हमारे बाएं तरफ सब नंबर खत्म हो गए, तो अब हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ठीक, अब किस दिशा में जाएंगे, हम नीचे की दिशा में जाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 6 को जब हम इस दिशा में जाएंगे तो किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करो, क्या आता है, वही संख्या आती है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, इसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक, पहले समझ लो बेटा, और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब पहले हमने क्या सीखा है कि हम पहले जाएंगे इस दिशा में। ठीक, दूसरी वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो 6 का गुणा हमें किससे करना है, 10 से, क्योंकि हमारे रास्ते में जो आएगा वो तो हमें करना ही है। मान लो तुम कहीं से जा रहे हैं, अब बीच में पानी आ गया तो पानी से तैरते हुए जाना है ना, वही इस नंबर के साथ है। अगर इसमें क्या करना पड़ा, कुछ तीर पे लिखा है कि जोड़ो घटाओ गुणा करो, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। सबको पता है 6 गुणा 10 कितना होता है, 60 होता है। सेम अब हम और आगे जाएंगे तो ये क्या कह रहा है कि इस जगह से जाना है तो 0 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बेटा कुछ भी नहीं बचेगा। अभी मैंने सिखाया आपको कि 0 का गुणा किसी संख्या में करो तो कितना आता है, 0 आता है। तो ई की जगह क्या आ जाएगा, 0, इसकी जगह पे क्या आया, 60।
ठीक, अब ओके कोई बात नहीं। अब ऐसे ऐसे तो सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। तो नीचे हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ इसके पास कितना नंबर था, 6 था। 6 से अगर हमें इस जगह से जाना है तो 0 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ 0। अब इस डायरेक्शन में तो कोई तीर लगे नहीं है, तो इसमें तो हम जाएंगे नहीं। तो अब हमारे पास एक ही तरीका बचा इनकी वैल्यू निकालने का, कि हम ऐसे आए। ठीक है, ये वाला ना पड़ गया, तो हमें डी पे थे तो नीचे भी जाना पड़ेगा। ठीक, तो डी में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। 60 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, चलो अब सेम यहाँ भी कोई रास्ता नहीं है, तो जहां रास्ता नहीं है आप उड़ के जा नहीं सकते, ये आपको रास्ता बता रहा। तो आपको अपने मन से रास्ता बनाना नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो रास्ता दिया गया है उसी से जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने लिए रास्ता बना ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का 1 में गुणा होना, वही तरीका। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाली साथ समझ आए। पिछली बार हमने सीधा सीधा किया था, सिर्फ दाएं से बाएं किया था। इसमें हमने ऊपर से नीचे, मतलब सिर्फ नीचे किया है, अभी ऊपर नहीं किया। लेकिन आपको समझ आ गई ना हमें कहाँ जाना होता है, जहाँ इस तीर का मुंह होता है। ये तीर आपको जहां की दिशा दिखाता है, आपको वहीं जाना होता है, पीछे नहीं जा सकते, जहां तीर है वहीं जाना। ये वाले क्वेश्चन करना समझ आया आपको, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया बेटा कैसे करना होता है इन्हें, सबको समझ आ गया। कोई भी दिक्कत हो बेटा, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ सकते हो। ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताओगे सबसे पहले। सॉरी, ये तो आंसर ही है, सॉरी माय बैड। ठीक है, पहले आप बताओगे मुझे ए की जगह पे क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है मुझे, कि ए की जगह पे क्या आएगा। सबको आंसर करना है, सबको सही आंसर करना है। सब सीख चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपका क्या है, तीर की दिशा में जाना है, तीर जो कहेगा वो हमें करना है। तो 5 का गुणा 2 में करने को कह रहा है, तो कर देंगे, क्या बुराई है। आगे नहीं बढ़ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मुझे बताएंगे बच्चे बी का आंसर क्या आएगा। बी का आंसर बताएंगे आप। आपको बिल्कुल आगे मूंद के किस पे विश्वास करना है, तीर पे विश्वास करना है, जो गए कर दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप, कि आपका क्या गुणा करना है, 10 का गुणा करने को कह रहा है 4 में, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब सब मुझे बताएंगे सी का उत्तर। कहाँ जाना है, तीर की दिशा में, इधर से इधर जाना पड़ेगा सी में। ठीक, तो जो तीर पे आएगा वो हमें करना पड़ेगा। कप्तान सिंह की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपने अपना हैंड रेस कर रखा है, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, बिल्कुल मैसेज करके। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत सही। मतलब ये वाली बात भी आपको समझ आ गई कि यहाँ क्या कह रहा है, 4 से गुणा होगा, तो 4 से गुणा करने पे क्या आएगा, 20। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, तो कितना आएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू बताएंगे साहब, डी की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, ठीक है, पूजा बेटा आप 2 जीरो भूल गए एक के बाद। ठीक है, तो क्या है ये, 20 में 5 का गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, 100। अब सीधे सीधे ही चलेंगे, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ई की जगह पे क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। ओके ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 100 का गुणा होगा 8 में। अभी हमने सीखा है जितने भी जीरो हैं पहले 2 जीरो लिख दो, एक का गुणा किस में करना है, 8 में, तो क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। चलो अब बच्चे मुझे किसका आंसर बताएंगे, एफ का आंसर बताएंगे। एफ का आंसर आपको बताना है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको सही आंसर करना है बेटा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा आप लोग। नो बेटा, आगे नहीं जाना, फिर मुझे लगेगा आपने गलत आंसर दिया। ठीक है, तो एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? 160 क्यों? क्योंकि 20 का गुणा क्या करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। चलो जी की जगह बताओ आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम यहाँ तो जाना नहीं है हमें, बस एक ही चीज याद रखना है, जहाँ एरो नहीं है वहां जाना नहीं है। तो एरो कहाँ है? कि डी से जी की तरफ। तो डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 100, और 100 का गुणा हो रहा है 5 में, तो कितना आ जाएगा आपका? 500। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे बच्चे कि एच की जगह पे क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 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 ओके। सबको समझ आ गया है कि ई की जगह पे क्या था? 800, 800 का एक का गुणा होगा, क्या आ जाएगा? 800 ही आएगा। चलो आगे करते हैं। ये वाली चीज में किसी को दिक्कत है? ये वाली बातें सबको समझ आ गई बेटा? ओके, ठीक है। फिर हम अभी क्या करेंगे? पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको क्या करना है? पोल में आंसर करना है। क्या? चलिए, मैं चैट बंद कर रही हूँ। जिसके पास पोल खुलता है वो पोल में आंसर करेगा, और जिसके पास नहीं खुलता वो थोड़ा वेट करेगा और फिर जाके चैट सेक्शन में आंसर कर देगा। ओके, चलो बेटा, म्यूट रखना अपने आप को। बेटा म्यूट करो। पूजा की आईडी से जो बच्चा है, ओके, वेरी गुड। चलो, आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर पोल खुलेगा, सबको सही आंसर करना है। अब जाके देखेंगे पोल आ गया होगा। अब जल्दी से बच्चे सब सही आंसर करेंगे। ओके, ओके बेटा, सबको करना है। आराम से सॉल्व कर लो, जल्दी कोई बात नहीं है, आराम से करो। ओके, ओके, ओके बेटा, सब करेंगे आंसर अच्छे बच्चों की तरह। बेटा अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर नहीं करा है, सॉल्व कर लो, लेकिन आंसर करेंगे सर। ठीक, मैं आपको पर्याप्त टाइमिंग दूंगी, पर्याप्त टाइम देंगे, पर करना सबको है। बेटा जाके आंसर करो सब लोग। गुड, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं जल्दी से करो, ताकि मुझे पता चले आपको ये वाली बात समझ आ गई कि जिसमें जीरो होते हैं बहुत सारे, उनका गुणा कैसे करते हैं। बेटा जिसके पास नहीं आ रहा है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास आ रहा है उस सबको करना है। ओके बेटा, अभी भी आधे बच्चों ने नहीं किया है। आप लोग सब मैसेज में सारे आंसर करते हो, पोल में क्यों नहीं कर रहे हो? पोल में भी सबको आंसर करना है जैसे मैसेज में करते हो। जल्दी से जाओ, जल्दी से। चलो मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से जाओ और वोट कर दो।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने और किया है और बिल्कुल सही किया है। चलो ठीक है, जो जिसका बचा है बेटा आप लोग भी कर दो। ठीक, मैं 5 सेकंड दे रही थी, तो 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब आप क्या करेंगे, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनके लिए चैट सेक्शन खुलेगा और आप सबको आंसर करना है। जिसके पास ऑप्शन नहीं आया था उसको, नॉट सबको। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं खुला था बेटा आप कर दो, जिसने वहां पे कर दिया है उसको करने की जरूरत नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो लिख देंगे हम। ओके, ठीक। फिर क्या बचा, 18 और 8, और 18 8 कितना होता है, 144। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला और करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट यही वाला करके इतना ही रखेंगे हम क्लास में। ठीक है, ए की वैल्यू दी नहीं गई है तो इससे तो शुरू नहीं कर सकते। देखो इस तरह के जो तुम्हें अलग से दिखे, उनमें हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे संख्या। ओके बेटा, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस तरह के जहां पर क्या हो, जहां पर पहली वैल्यू ना दी गई हो। देखो ए की वैल्यू नहीं दी गई ना, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, संख्या। यहाँ पर देखो अलग कलर से भी है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्या संख्या है, 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 6 से ए निकालेंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना आपको कि क्या करते हैं, ए में जब 3 का गुणा हो रहा है तो 6 आ रहा है, तो ए की जगह पे क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर ऐसी संख्या है जिसका 3 में गुणा हो रहा है और 6 आ रहा है, तो ए की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे इस तरफ, इसके तीनों चारों तरफ लगे हैं ना 3, तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे इसके इस तरफ। तो 6 का गुणा 2 में हो रहा है। ठीक, तो क्या आएगा, बी आएगा। तो बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सबको बताना है। अगर 6 का गुणा 2 में हो रहा है तो बी आ रहा है, तो बी की जगह पे क्या होगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि बी की जगह पे क्या होगा, 12 होगा। फिर हमने क्या कहा था कि अब हम दूसरी रो में जाएंगे, दूसरे पंक्ति में जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, पहले से जाएंगे। तो अब सब बताएंगे मुझे सी की जगह पे क्या आएगा। अब सब बताएंगे सी की जगह पे क्या आएगा। कैसे जाना है, इस एरो से जाना है। 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में करेंगे। ठीक है, तो सी की जगह पे क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, सब सही कह रहे हैं कि 2 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस पे 10 आ गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि नीचे हम तभी जाएंगे जब इस तरफ के सारे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो अब मुझे बताएंगे बच्चे डी की जगह पे क्या आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल उसी रिदम से चलना है कि पहले पहली पंक्ति निपटाएंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर दूसरी पंक्ति निपटाएंगे, फिर तीसरे में आएंगे। ठीक है, तो अब डी की जगह पे बताएंगे कितना आएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि जब 10 का गुणा 3 में होगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका तो काम ही नहीं पड़ा हमें, जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम इससे भी आते तब भी हमारा क्या आता, 6 गुणा 5 30 ही आता। ठीक, लेकिन हम, हमारा रूल क्या है कि कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले पंक्ति निपटाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर पंक्ति निपटाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे कि ई की जगह पर क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, 30 का गुणा करना है 2 से। ठीक, तो बहुत सारे एरो देख के, बहुत सारे तीर देख के कंफ्यूज नहीं होना, बस एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, हम ऐसे भी आते तो 12 पंचे 60 होता है,
ठीक, तो हम अपने तरीके से क्यों ना चले ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। अब ये वाली पंक्ति हो गई पूरी। अब कहाँ जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे बच्चे एफ की जगह पर क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इतना कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 × 4, तो ये क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक, अब हम कहाँ जाएंगे, जी पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, इस तीर के उस हेल्प से। ठीक, आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वही तरीका अपना रहे हैं, सीधा सीधा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीर है। अगर यहाँ पे तीर नहीं होता बेटा, तब हमें ऊपर से ही आना पड़ता। तो अब जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा, 120, बिल्कुल सही। कि 40 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है एच वाला। एच का आंसर जल्दी से बता देंगे बच्चे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला रूल हमारा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी संख्या का गुणा 1 में होता है तो वही संख्या आती है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक, ये बहुत सारे तीरों वालों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, सब समझ आया। जल्दी से बता दो बच्चों। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, अगर किसी को दिक्कत है तो अभी भी पूछ सकता है बेटा। आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, अभी मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया ना कि कैमरा ऑन नहीं करना। अब जल्दी से बता दो अगर किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है।